सभी को नमस्कार। आज की हमारी क्लास एसडीपी फर्स्ट ईयर के लिए इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी की है और एनाटॉमी के अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे अस्थि या हड्डियों के बारे में। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हड्डियां कैल्शियम से निर्मित एक कठोर अंग होता है जो शरीर का अंतःकंकाल बनाने में सहायक होता है। तो अस्थि की जो सामान्य संरचना होती है उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था कि अस्थि है, सामान्य अस्थि है, उसके कितने भाग होते हैं, कौन से भाग को क्या कहते हैं, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे विभिन्न पशुओं में पाई जाने वाली हड्डियों की संख्या। विभिन्न पशुओं में पाई जाने वाली हड्डियों की संख्या। कि एक पशु में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है और उनमें से सिर में कितनी हड्डी पाई जाती है, कसरदंड में कितनी हड्डी पाई जाती है, अगले पैर में कितनी हड्डी होती है, पिछले पैर में कितनी हड्डी होती है, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे पशु कि कौन सा पशु है। जैसे सबसे पहले अपन देखेंगे ऑक्स या बेल, यानी एक गाय होती है, उस गाय के खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है। ठीक, उसके बाद में देखेंगे मेरुदंड या वर्टिब्रल कॉलम। कि गाय, उस गाय के वर्टिब्रल कॉलम में कुल कितनी अस्थियां होती है। नेक्स्ट है पसलियां, स्टर्नम, और हंसले की हड्डी जिसको अपन क्लेविकल बोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है अगला पैर, यानी अगले पैर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है। नेक्स्ट है पिछला पैर, नेक्स्ट है विसरल बोन या विसरल हड्डियां, और लास्ट में है कुल। तो कोई भी गाय है, चाहे वो भेड़ है, चाहे घोड़ा है, चाहे कुत्ता है, उसमें अपन कुल अस्थियों की संख्या पढ़ेंगे। उसमें से उस पशु के खोपड़ी में कितनी हड्डी है, ये स्कल है पशु का, तो स्कल में कितनी हड्डी है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे मेरुदंड या वर्टिब्रल कॉलम में कितनी अस्थियां हैं। उसके बाद अपन देखेंगे कि उस पशु के रिब्स या पसलियों की संख्या कितनी है, स्टर्नम की संख्या कितनी है, और क्लेविकल बोन की संख्या कितनी है। जो हंसले की हड्डी है इसको क्लेविकल बोन बोलते हैं, क्लेविकल बोन। पसलियों को रिब्स बोलते हैं
और स्टर्नम ये है जिसको हिंदी में उरोस्थी कहते हैं। हाँ, स्लीप की हड्डी को क्लेविकल बोन कहते हैं। फिर अगला पैर फोरलिम्ब, पिछला पैर हैंडलिम्ब, विसरल बोन और टोटल। तो इस प्रकार जो एक गाय होती है या बैल होता है उसकी खोपड़ी में कुल 32 बोन पाई जाती है। उनके बारे में नेक्स्ट चैप्टर होगा अपना, जिसमें अपन एक एक अस्थि के बारे में पढ़ेंगे कि 32 बोन कौन कौन सी है और इन सब का नाम अलग अलग होता है कि किस अस्थि का क्या नाम है, कहाँ पे पाई जाती है, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद है जो बैल होता है उसके वर्टिब्रल कॉलम है उसमें 51 बोन पाई जाती है। एक बैल में पसलियों की संख्या होती है 26। आपको ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि गाय में पसलियों की संख्या खालिस्तान होती है तो 26 होती है। अगर आपको पूछे कि गाय में खालिस्तान जोड़ी पसलियां होती है तो 13 जोड़ी होती है। जो पसलियां होती है वो जोड़ी में पाई जाती है और ये पसलियां आपस में स्टर्नम से जुड़ी रहती है। तो एक बैल में 26 पसलियां होती है, एक स्टर्नम होता है और गाय में किसी भी प्रकार की क्लेविकल बोन नहीं होती है। नेक्स्ट आके जो गाय का एक अगला पैर है उसमें कुल 24 अस्थियां होती हैं। तो दो पैर में कितनी हो जाएगी 48। इसी प्रकार गाय के पिछले प्रत्येक पैर में भी 24 हड्डियां पाई जाती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आपके विसरल बोन। विसरल बोन की संख्या गाय में 2 होती है। ये कहाँ पे पाई जाती है, ये हेड में पाई जाती है और गाय में पाई जाने वाले विसरल बोन का नाम है आपके ओस कार्डिस। ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि गाय में खालिस्तान विसरल बोन की संख्या होती है 2 होती है। गाय में पाए जाने वाले विसरल बोन का नाम क्या है, ओस कार्डिस है। इसकी स्थिति पूछे तो कहाँ पे पाई जाती है, हार्ट में पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार एक गाय में कुल अस्थियों की संख्या है जो 208 होती है। इसी प्रकार अब अपन पढ़ेंगे घोड़े के बारे में। तो घोड़े के स्कल में भी 32 बोन पाई जाती है। वर्टिब्रल कॉलम में 51 बोन होती है। पसलियों की संख्या है जो 36 होती है। 36 का मतलब है अगर जोड़ी में पूछे तो 18 जोड़ी और इसमें 13 जोड़ी। ठीक, उसके बाद अगले पैर में इसमें एक पैर में 20 बोन होती है, पिछले पैर में भी 20 होती है। घोड़े में किसी भी प्रकार की विसरल बोन नहीं पाई जाती है और कुल अस्थियों की संख्या है वो होती है आपके 200। नेक्स्ट आपके कुत्ता। कुत्ते के स्कल में वही 32 बोन होती है। वर्टिब्रल कॉलम में 51 होती है। लेकिन कुत्ते में विसरल बोन पाई जाती है। जो कुत्ता है उसमें पसलियों की संख्या वो 13 जोड़ी है यानी 26 है। स्टर्नम की संख्या 1 है, लेकिन कुत्ते में विसरल बोन पाई जाती है और उस विसरल बोन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इसका मतलब कुत्ते में 2 विसरल बोन पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट है अगला पैर। अगले पैर में कितनी हड्डी होती है, 44। पिछले पैर में 45। विसरल बोन की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। और उसका नाम है ओस पेनिस।
कुत्ते की खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या है वो है 32, मेरुदंड या वर्टिब्रल कॉलम की संख्या है 51, पशुओं की संख्या है 26 या 13 जोड़ी, स्टर्नम की संख्या है 1 और क्लेविकल बोन की संख्या है वो 2। तो ये आपको 2 के जो विशेष तौर से याद रखना है। कुत्ते के अगले पैर में एक पैर में 44 अस्थि होती है, पिछले एक पैर में 45 अस्थि होती है। कुत्ते में एक विसरल बोन पाई जाती है और उस विसरल बोन का नाम है ओस पेनिस, जो कुत्ते के पेनिस में पाई जाती है। तो इस प्रकार कुत्ते में कुल अस्थियों की संख्या कितनी हो गई? 291। नेक्स्ट आपके सुअर। सुअर की खोपड़ी में उसमें कितनी अस्थि होती है? 30, वर्टिब्रल कॉलम में 52। इसमें पसलियों की संख्या है जो फिक्स नहीं होती है वो 28 से 30 होती है, यानी 14 से 15 जोड़ी होती है। स्टर्नम की संख्या वही 1 होती है और सुअर में भी किसी भी प्रकार की क्लेविकल बोन नहीं पाई जाती है। और इसके एक पैर में, अगले पैर और पिछले पैर दोनों में 40-40 अस्थियां पाई जाती है प्रत्येक पैर में। इसके अलावा जो सुअर है उस सुअर में एक विसरल बोन पाई जाती है। सुअर में एक विसरल बोन पाई जाती है जिसका नाम है ओस रोस्ट्रल और ये कहाँ पे पाई जाती है? सुअर के स्नाउट या थूथन में पाई जाती है। और ओस पेनिस कहाँ पाई जाती है? कुत्ते के पेनिस में पाई जाती है। ओस कार्डिस गाय के हाइट में पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार सुअर में कुल अस्थियों की संख्या हो जाएगी आपके 272 या 274। और लास्ट है आपका पोल्ट्री या कुक्कुट, जिसको अपन फाउल बोलते हैं। फाउल में स्कल में कुल 40 अस्थियां होती है, वर्टिब्रल कॉलम में 41 होती है, 14 + 1 + 1 + 2, यानी जो कुक्कुट होता है उसमें पसलियों की संख्या 14 होती है, स्टर्नम की संख्या 1 होती है, क्लेविकल बोन की संख्या है वो भी 1 होती है। लेकिन मुर्गी में 2 अतिरिक्त अस्थियां पाई जाती है जिनको अपन क्या बोलते हैं? कोराकोइड। कोराकोइड बोन। ये मुर्गी है और कुत्ता, इन दोनों में क्लेविकल बोन पाई जाती है। तो आपको पूछ ले कि कुत्ते में क्लेविकल बोन की संख्या होती है, तो कुत्ते में क्लेविकल बोन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। पोल्ट्री में क्लेविकल बोन की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। लेकिन मुर्गी में 2 अतिरिक्त अस्थियां पाई जाती है जिन्हें कोराकोइड बोन कहते हैं। जो मुर्गी के अगले पैर होते हैं वो पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं और प्रत्येक पंख में 13 अस्थि पाई जाती है, जबकि मुर्गी के पिछले एक पैर में 21 अस्थियां पाई जाती है और मुर्गी में 2 विसरल बोन पाई जाती है जिनका नाम है ओस ऑप्टिकस, यानी ये कहाँ पे पाई जाती है? पोल्ट्री की आंख में पाई जाती है। तो इस प्रकार मुर्गी में कुल 169 अस्थियां पाई जाती है। ठीक है, ये एक बार दोबारा से देख लेना कि विभिन्न पशुओं में पाई जाने वाली अस्थियों की संख्या, ये देखने को बहुत छोटी टेबल है लेकिन कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से और एसटीपी फर्स्ट ईयर के एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपको 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में मिल जाएंगे। इसमें आपको इतना याद रखना है, सबसे पहले पशुओं के नाम याद होने चाहिए: गाय, घोड़ा, कुत्ता, सुअर और पोल्ट्री। उसके बाद उसकी खोपड़ी में कितनी अस्थियां पाई जाती है, वर्टिब्रल कॉलम में कितनी अस्थियां पाई जाती है, स्टर्नम की संख्या कितनी होती है,
रिब्स की संख्या कितनी होती है, क्लेविकल बोन की संख्या कितनी होती है, अगले पैर में कितनी हड्डियां होती है, पिछले पैर में कितनी हड्डी है, और किस किस पशु में विसरल बोन पाई जाती है, उनका नाम क्या है और उनकी संख्या कितनी है। तो इस प्रकार कुल अस्थियों की संख्या आ जाएगी। आपको सीधा सीधा कई बार पूछा जाता है कि गाय में कुल अस्थियों की संख्या होती है, तो गाय में कुल अस्थियों की संख्या होगी 208। कई जगह आपको 206 लिखा हुआ मिलेगा, तो वो 206 क्यों होती है, क्योंकि उसने 2 विसरल बोन है उनको काउंट नहीं किया है। तो इसका सटीक आंसर 208 ही होगा कि गाय में या भेड़ में कुल अस्थियों की संख्या होती है, तो वो है आपके 208। घोड़े में कुल अस्थियों की संख्या होती है, वो है आपके 200। कुत्ते में कुल अस्थियों की संख्या है, वो होती है आपके 291। सूअर में कुल अस्थियों की संख्या 272 या 274, दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा आपको। और पोल्ट्री में कुल अस्थियों की संख्या 169 होती है। इसके अलावा और क्वेश्चन इसमें से कहाँ से बनता है, और क्वेश्चन इसमें से बनता है रिब्स या पसलियों की संख्या के आधार पर। सीधा सीधा पूछा जाता है कि गाय में कुल पसलियों की संख्या होती है, संख्या पूछे तो 26 होती है, कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है, तो 13 जोड़ी पसलियां गाय में पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन है आपके कि घोड़े में पसलियों की संख्या होती है 36 होती है, और संख्या पूछे तो 36 है, जोड़ी में पूछे तो 18 जोड़ी। लेकिन घोड़े में किसी भी प्रकार की विसरल बोन नहीं पाई जाती है, जबकि गाय में 2 विसरल बोन पाई जाती है, और वो कहाँ पे पाई जाती है, हर्ट में पाई जाती है। उनका नाम क्या है, ओस कार्डिस है। नेक्स्ट आपके कुत्ता, तो कुत्ते में भी पसलियों की संख्या आपके 13 जोड़ी होती है, और संख्या पूछे तो 26 है। स्टर्नम की संख्या 1 है, और क्लेविकल बोन की संख्या 2 है। क्लेविकल बोन का मतलब होता है हंसले की हड्डी, जो ये मनुष्य में होती है। यहाँ पे जो आपको गले के पास में 2 हड्डी दिख रही है, इनको क्लेविकल बोन कहते हैं। हंसली, जब बच्चा छोटा होता है तो उसको ये हंसले की परेशानी होती है, जो ये हंसले की हड्डी होती है वो ऊपर नीचे खिसक जाती है। थोड़ा सा उसको मतलब अपन गोदी में उठाते हैं, कैसे भी उठाते हैं, तो सही तरीके से अगर नहीं उठा रहे हैं तो ये जो हंसली होती है, इसकी हड्डी है, वो अपने स्थान से फिसल जाती है। तो इसमें जो कुत्ते में 2 क्लेविकल बोन पाई जाती है। इसके अलावा क्लेविकल बोन किस में पाई जाती है, मुर्गी में पाई जाती है। लेकिन मुर्गी में क्लेविकल बोन की संख्या कितनी होती है, 1 ही होती है। और मुर्गी में 2 विसरल बोन भी पाई जाती है, जिसका नाम है आपके ओस ऑप्टिकस, और उनकी स्थिति पूछे तो कहाँ पे पाई जाती है, वो पाई जाती है आँख में। कुत्ता होता है, उस कुत्ते में भी 1 विसरल बोन पाई जाती है, उसका नाम है ओस पेनिस, और वो कहाँ पे पाई जाती है, कुत्ते के पेनिस में पाई जाती है। तो इस प्रकार कुत्ते में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होगी, 291। जो सूअर है, सूअर में भी विसरल बोन पाई जाती है, तो उस विसरल बोन का नाम है आपके ओस रोस्ट्रल। ओस रोस्ट्रल का मतलब है ये कहाँ पे पाई जाती है, सूअर के स्नाउट या थुतन में पाई जाती है। तो ये आपके विभिन्न पशुओं में पाई जाने वाली अस्थियों की संख्या, और कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी अस्थि पाई जाती है, कितनी संख्या में पाई जाती है, इनके बारे में अपन ने देख लिया कि एक पशु में कितने विसरल बोन पाई जाती है, अगले पैर में कितनी हड्डियाँ होती है, पिछले पैर में कितनी हड्डी होती है, वर्टेब्रल कॉलम में कितनी अस्थियाँ हैं, इन सब के बारे में देख लिया। नेक्स्ट क्लास जब भी अपनी होगी उसमें अपन पढ़ेंगे कि अस्थियों के प्रकार, उनकी लंबाई और संरचना के आधार पर अस्थियों के प्रकार, अस्थियां कितने प्रकार की होती है और कौन कौन से प्रकार अस्थियों के हैं, उन सब के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।